तो जैसा कि दोस्तों आप सभी का बहुत दिनों से डिमांड था कि सर आप बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का जो पेपर है उसके यूनिट वाइज जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन लेकर आइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी जिसका टाइटल है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टर, इस पेपर से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 8 तक, उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को केवल एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। तो एक ही वीडियो में आपको सभी यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो किसी न किसी पेपर से लिया गया है। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे क्रम से नहीं मिलेंगे, इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आगे 10वां क्वेश्चन हो 5वां क्वेश्चन हो, तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं यूनिट फर्स्ट की ओर जिसका टाइटल है टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है ऑथर साइटेशन। तो ऑथर साइटेशन क्या होता है आइए समझते हैं। फॉर ए नेम टू बी कंप्लीट एक्यूरेट एंड रीडली वेरीफाइड इट शुड बी accompanied by the name of the author or author who first published the name validly। तो जब भी किसी स्पीसीज जीनस साइंटिफिक नेम को कंप्लीट और एक्यूरेट मानने के लिए या फिर वैलिड मानने के लिए ये ज़रूरी है कि उस स्पीसीज के साथ उस ऑथर का नाम भी अटैच हो जिस ऑथर ने उसे पब्लिश किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, बहुत सारे अगर आप देखेंगे कि स्पीसीज़ है उनके लास्ट में एल जुड़ा होता है। तो एल का मतलब क्या है? एल का मतलब यहाँ पर है कि कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने उसे सबसे पहले डिस्कवर किया था। जैसे यहाँ पर एक सिंगल ऑथर टेक्निक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है सोलेनम निग्रम एल। तो सोलेनम निग्रम की ये जो जाति है इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? लीनियस थे, इसलिए यहाँ पर एबेबरेशन एल यूज़ हुआ है। यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि द्विनाम वर्गीकरण पद्धति। ये भी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले लीनियस ने 1751 में दिया था और इनका कहना था कि किसी भी प्लांट या एनिमल का जो नेम होता है वो दो नेम से मिलकर बना होता है। एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पीसीज नेम। तो जो जेनेरिक नेम होता है वो सबसे पहले लिखे जाते हैं और वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, ठीक है। पहला अक्षर कैपिटल होता है, बाकी उसके बाद सभी स्मॉल होता है। और वहीं स्पीसीज़ का जो सभी लेटर होता है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और जब भी किसी प्लांट या एनिमल के साइंटिफिक नेम लिखे होते हैं तो जब अगर वो बुक में लिखा होता है तो वो बोल्ड या फिर इटैलिक होता है, और जब भी हम किसी भी प्लांट या एनिमल का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। तो ये है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का तरीका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज डिस्क्राइब हर्बेरियम बॉटनिकल गार्डन एंड फ्लोरा। यानी कि टैक्सोनॉमिक संसाधन क्या होते हैं, हर्बेरियम वनस्पतिक उद्यान एवं फ्लोरा का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ICN यानी कि ICN क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है राइट द रूल्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ ICBN। तो ICN और ICBN क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसका कि नाम 2011 मेलबर्न में बदलकर इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस यानी कि ICN कर दिया गया। तो दोनों ही चीज़ें एक ही हैं, ये ध्यान रखिएगा, इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पर आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी या फिर जूलॉजी से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है आपके सिलेबस में जो मेंशन है हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट अबाउट टैक्सोनॉमी कीज़, यानी कि टैक्सोनॉमी कीज़ के बारे में आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हर्बेरिया। तो हर्बेरिया से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है राइट द फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ हर्बेरिया, हर्बेरिया के जो कार्य और उसके जो महत्व है उसके बारे में आपको लिखना है। तो हर्बेरियम से आपको शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट इन सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हर्बेरिया वाला जो टॉपिक है आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि फर्स्ट यूनिट से जुड़ा हुआ है और ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखते क्या है। पहला क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको नेचुरल और जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसके बारे में पूछा गया है। या फिर यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, या फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो यदि आपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट के क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसके क्लासिफिकेशन का 3 तरीका है। एक है आर्टिफिशियल, दूसरा है नेचुरल और तीसरा है फाइलोजेनेटिक। तो जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिक थे लिनियस, यानी कि लिनियस का जो क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल सिस्टम पर आधारित है। वहीं अगर हम बात करें एपीडी कैंडोले और बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल सिस्टम पर आधारित है। और एंगलर और प्रेंटेल और हचिंसन इनका जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर आधारित है। तो अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और इनसे जुड़े हुए जो क्लासिफिकेशन है उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन पूछा हुआ है। तो जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो तीनों तरह के क्लासिफिकेशन है, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या फिर फाइलोजेनेटिक हो, और उसको देने वाले जो अलग अलग मतलब उसको सपोर्ट करने वाले जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं उन सभी के क्लासिफिकेशन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चन को जरूर तैयार रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है डिस्कस द बॉटनिकल गार्डन विथ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। तो यहाँ पर आपको बॉटनिकल गार्डन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक तो आप रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि यूके में है, और दूसरा बॉटनिकल गार्डन जो है वो है इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता। इन दोनों को आप ज़रूर तैयार रखिएगा। इसके अलावा अगर आप अदर जो बॉटनिकल गार्डन है उनके बारे में याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फेनरोगेम्स। ठीक है, तो फेनरोगेम्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। बाकी हर्बेरियम और टैक्सोनॉमी की के बारे में मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन है गिव द टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम पैलेनोलॉजी इन ब्रीफ, यानी कि पराग कण विज्ञान में वर्गीकीय प्रमाण संक्षेप में दीजिए। अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट नोट में पूछा जाता है वो है साइटोटैक्सोनॉमी, और इस क्वेश्चन को मैंने देखा है कि ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी में कई बार रिपीट किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए चलते हैं यूनिट 2 की ओर, जिसका टाइटल है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंस। तो इससे जुड़ा हुआ जो हमारा पहला क्वेश्चन है गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि तख्ताजान के वर्गीकरण का जो पद्धति है उसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। अगला क्वेश्चन कीमोटैक्सोनॉमी से है। तो व्हाट इज़ कीमोटैक्सोनॉमी, डिस्कस द रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इन टैक्सोनॉमी, यानी कि टैक्सोनॉमी में न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन की कौन सी भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है। और दोनों ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 2 से राइट शार्ट नोट्स ऑन बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक्स पे आपको टिप्पणी लिखना है।
फिर अगला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल। तो एंगलर और प्रेंटल द्वारा जो दिया गया क्लासिफिकेशन है उसके क्या गुण है, क्या दोष है, उसके बारे में आपको लिखना है। चलते हैं यूनिट 3 की ओर, जिसका टाइटल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली, और ये फर्स्ट टाइटल है। और आपको बता दें कि यूनिट 3 और 4 इनमें एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ के बारे में पूछा गया है। तो एंजियोस्पर्मिक फैमिली फर्स्ट जो है, इसमें आपको डाइकॉट से जुड़े हुए जो फैमिली है उनसे क्वेश्चन है, और जो सेकंड आएगा यानी कि जो यूनिट 4 आएगा उसमें मोनोकॉट से जुड़े हुए जो फैमिली है उनके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सोलेनेसी, यानी कि सोलेनेसी कुल का आपको आर्थिक महत्व बताना है। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि किस फैमिली को चोखा फैमिली कहते हैं और चोखा फैमिली क्यों बोला जाता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, गिव द फ्लोरल फीचर्स ऑफ फैमिली मालवेसी, यानी कि मालवेसी कुल के पुष्पों के लक्षणों के बारे में आपको बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ये स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस से लिए गए हैं, यानी कि जो विशेष प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस है जिसपे कि हर यूनिवर्सिटी में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को मैंने एक ही जगह लिया हुआ है, तो आपको याद करना है। जैसे कि सबसे पहले स्टाइलो पोडियम, दूसरा है गाइनो बेसिक स्टाइल, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस अगर आपने यूफोर्बिएसी फैमिली पढ़ा है तो उससे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है स्पाइकलेट, और लास्ट है जाइगोमार्फिक। तो जाइगोमार्फिक अगर आपने पढ़ा होगा, एक्टिनोमार्फिक पढ़ा होगा, यानी कि फ्लोरल फार्मूला पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको जाइगोमार्फिक और एक्टिनोमार्फिक आया होगा। तो जाइगोमार्फिक क्या होता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्लोरल कैरेक्टर्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली लेमिएसी। तो लेमिएसी कुल की पुष्प की विशेषताओं और उसके आर्थिक महत्व के बारे में आपको बताना है। तो लेमिएसी फैमिली का कोई और नाम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और इससे जुड़े अगर आपको प्लांट पता है, उसके एग्जाम्पल पता है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल डिस्क्राइब द वेरिएशन इन द फ्लोरल स्ट्रक्चर ऑफ कुकुरबिटेसी, गिव बॉटनिकल नेम ऑफ द 5 प्लांट ऑफ द फैमिली एंड इंडिकेट्स द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो कह रहा है कि उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कुकुरबिटेसी कुल के पुष्प की संरचनाओं, उसकी विभिन्नताओं का वर्णन कीजिए और इस फैमिली से जुड़े हुए 5 पौधों के बॉटनिकल नेम और उसके आर्थिक महत्व के बारे में बताइए। तो कुकुरबिटेसी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो कुकुरबिटेसी से जुड़ा हुआ इसका जो इन्फ्लोरेसेंस से एक टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं आपको इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो एक बार ज़रूर आप उस टॉपिक को देखिएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली एस्टेरेसी या फिर कंपोजिटी। तो एस्टेरेसी को ही कंपोजिटी बोला जाता है। तो एस्टेरेसी फैमिली के जो विशिष्ट लक्षण है उसके बारे में आपको बताना है। तो एस्टेरेसी फैमिली के एग्जाम्पल आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। यहाँ पर आपको होगा कि सर कमेंट के लिए क्यों बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कमेंट के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपका टॉपिक तैयार नहीं है तो प्लीज़ आप उस क्वेश्चन को खोजने जाएंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को खोजने जाएंगे तो आपको आंसर उसके मिलेंगे, और अगर आपको आंसर पता है तो ये भी आपका एक तरह से एग्ज़ाम है जिससे कि आपके नॉलेज कितने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो पता चलते हैं। तो हर एक टॉपिक जिसके बारे में मैं आपसे पूछता हूँ तो कमेंट जरूर किया करिए। अगला जो क्वेश्चन है वो सोलेनेसी फैमिली से पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम डिस्क्राइब द फैमिली सोलेनेसी, गिव द नेम ऑफ 3 इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट ऑफ द फैमिली। तो सोलेनेसी फैमिली के जो फ्लोरल फार्मूला है, जो फ्लोरल डायग्राम है, उनके बारे में डिस्क्राइब करना है और इससे जुड़े हुए किन्हीं 3
पौधों के इम्पोर्टेंस आपको बताने हैं, उसके नाम लिखने हैं, उसके साइंटिफिक नेम लिखने हैं। तो सोलेनेसी फैमिली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप प्लीज़ इसको तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन यूनिट 3 से ही है। यूनिट 3 से क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जो यूनिट है इसमें बहुत सारे फैमिली दिए हुए हैं और फैमिली से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर 1 या 2 पूछे जाते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली पापावेरेसी। तो पापावेरेसी कुल के पुष्पीय विशेषताओं, उसके आर्थिक महत्व के बारे में आपको बताना है। तो चलते हैं यूनिट 4 की ओर, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला है मार्जिनल प्लेसेंटेशन यानी कि सीमांत बीजान्यास क्या है। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लोरेट डिटेल ऑफ फैमिली पोएसी यानी कि पोएसी कुल के जो पुष्पक्रम है और जो फ्लोरेट है उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। आज चलते हैं यूनिट 5 की ओर, जिसका टाइटल है मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन कौन से हैं, उसके पैटर्न क्या है, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ब्रीफ नोट ऑन डेंड्रोग्राम। तो डेंड्रोग्राम पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट अबाउट पैराफाइलेटिक ग्रुप। तो पैराफाइलेटिक समूह के बारे में आपको बताना है। यूनिट 5 से जुड़ा हुआ अगला जो क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है वो है फिलिप फ्री। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप और पैराफाइलेटिक ग्रुप। और इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है प्लीसोमॉर्फी और एपोमॉर्फी। तो ये सभी जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत पूछा गया है वो है फेनेटिक्स। आइए चलते हैं यूनिट 6 की ओर, जिसका टाइटल है टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है डिजिटल टैक्सोनॉमी। उसके बाद जीआईएस मैपिंग पैटर्न या फिर जीआईएस मैपिंग, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन यानी कि पौधों को पहचानने में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, उसकी भूमिका क्या है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो यूनिट 6 है इसमें टूल्स और सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है। तो सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा शॉर्ट नोट में देखा जाए तो जीपीएस टैगिंग बहुत पूछा हुआ है, बहुत ही बार पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर तैयार रखिएगा। इसके बाद यूनिट 6 से जुड़ा हुआ अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेल्टा टैक्सोनॉमिक कंप्यूटर प्रोग्राम। तो आपको डेल्टा टैक्सोनॉमिक कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में ज़रूर याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन अल्टरनेट हर साल आप देखेंगे किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ज़रूर पूछा गया है। तो ये यूनिट 6 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लोरा एंड ई फ्लोरा। तो फ्लोरा और ई फ्लोरा पर आपको टिप्पणी लिखने हैं। अगला यूनिट है यूनिट 7 जो कि है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन, कंप्यूटर के अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, ये सभी जितने भी है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टर्म है आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस यूनिट से आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इन बायोलॉजिकल साइंस। तो सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, जैविक विज्ञान में सॉफ्टवेयर की भूमिका का वर्णन कीजिए। यूनिट 7 से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एमएस ऑफिस इन डिटेल। तो एमएस ऑफिस के बारे में आपको डिटेल से बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएस ऑफिस अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन प्लांट आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड सॉफ्टवेयर यानी कि पौधों को पहचानने के लिए जो उपकरण जिसे हम बोलते हैं टूल्स और जो सॉफ्टवेयर है उन पे आपको निबंध लिखना है। चलते हैं आपके पेपर का जो सबसे लास्ट यूनिट है यूनिट 8, जिसका टाइटल है एस्थेटिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट।
इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये भी यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब कंजर्वेटरी, ग्रीन हाउस एंड इंडोर गार्डन। तो आपको जो एस्थेटिक करेक्टर्स हैं उनके बारे में बताना है, और इसके अलावा जो कंजर्वेटरी, ग्रीन हाउसेज है, इंडोर गार्डन है, उनके बारे में भी आपको बताना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि 15 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गार्डन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोथ। यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक गार्डन क्या होते हैं, इन दोनों की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। अगला क्वेश्चन सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें आपको एस्थेटिक कैरेक्टर्स के बारे में बताना है, यानी कि पौधों की जो सौंदर्य संबंधी विशेषताएं हैं, आपने पढ़ा होगा, टेक्सचर है, कलर है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखिएगा, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है टोपेराई, इसके अलावा बोनसाई। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट में बहुत पूछा जाता है, टोपेराई तो बहुत पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। यूनिट 8 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टोपेराई। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 5 फेमस गार्डन ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। तो भारत के 5 प्रसिद्ध उद्यानों के नाम लिखने हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में भी बताना है, और साथ ही साथ किसी एक गार्डन के बारे में आपको वर्णन करना है। और इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन यूनिट 8 से पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया बोनसाई, रूफ गार्डन और इंडोर गार्डन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है, जिसमें कि हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैंने आज एक ही वीडियो में मेंशन किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।